मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा। हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारे अध्ययन का विषय है महाराणा सांगा या राणा संग्राम सिंह। इनका कालक्रम है 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक। राणा संग्राम सिंह का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था। राणा सांगा के पिता राणा रायमल तथा माता रतन कुंवर थी। राणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता था। राणा सांगा का राज्याभिषेक 24 मई 1509 को हुआ था। कई पुस्तकों में यह तिथि 5 मई 1509 भी दी गई है। इस समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी, गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा और मालवा का शासक नसीरुद्दीन खलजी था। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, अतः कर्नल जेम्स टॉड ने उनको सैनिकों का भग्नावेश भी कहा था। कर्नल टॉड का ये कथन था कि राणा सांगा की सेना में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार उनकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहा करते थे। 1517 ईस्वी को राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ था, जिसको बूंदी का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें राणा सांगा विजयी हुए थे। अगले ही वर्ष यानी कि 1518 ईस्वी को राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य बाड़ी का युद्ध हुआ था, जो कि धौलपुर का युद्ध कहलाता है, जिसमें राणा सांगा विजयी हुए थे। बाड़ी के इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना का संचालन करने के लिए मियां हुसैन तथा मियां माखन को भेजा था। मालवा का महमूद खलजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाने में एक हिंदू राजपूत राजा मेदिन राय ने सहयोग किया था, जिसे महमूद खलजी ने अपने यहाँ वजीर का पद दे दिया था। किंतु कुछ मुसलमानों के भड़काने पर इसी मेदिन राय को मालवा से निष्कासित कर दिया गया था और मेदिन राय ने राणा सांगा के पास जाकर राजनीतिक शरण ली, जिसमें राणा सांगा ने बाद में गागरोन की जागीर मेदिन राय को उपहार स्वरूप भेंट की थी। 1519 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी ने गागरेन पर आक्रमण कर दिया था, अतः राणा सांगा ने मेदिन राय की मदद हेतु गागरेन की लड़ाई में महमूद खिलजी को हरा दिया था तथा महमूद खिलजी द्वितीय का कमरबंद व ताज छीन लिया गया था। पंजाब के दौलत खां व इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रित किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में उल्लेख किया है कि राणा सांगा की तरफ से सलदी तंवर भारत पर आक्रमण का आमंत्रण लेकर आए थे, परंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस कथन की पुष्टि नहीं की और इसका खंडन किया है। तुजू के बाबरी में बाबर ने कहा है कि कमल के फूल के बाग का एक वर्णन किया है, जो संभवतः धौलपुर में स्थित था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुए तथा भारत में मुगल राजवंश की नींव डाली गई। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद महमूद लोदी व हसन खां मेवाती 2 अफगान सरदार थे, जो कि बाबर का पक्ष छोड़कर सांगा के साथ आकर मिल गए थे। 15 फरवरी 1527 ईस्वी को सांगा व बाबर के सेनापति मेहंदी ख्वाजा के बीच बयाना का युद्ध, जो कि भरतपुर का युद्ध भी कहलाता है, जिसमें राणा सांगा विजयी हुए थे। इसी समय काबुल के एक ज्योतिषी जिनका नाम मोहम्मद शरीफ था, उन्होंने इस युद्ध में बाबर के पराजय की भविष्यवाणी की थी। सत्रह मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल शासक बाबर विजयी हुए थे तथा खानवा के इस निर्णायक युद्ध के बाद मुस्लिम सत्ता की वास्तविक स्थापना की गई थी। खानवा का स्थान फतेहपुर सीकरी आगरा से 10 मील की दूरी पर स्थित है
खानवा रूपावास तहसील जो कि भरतपुर में है वहाँ पर स्थित है और खानवा गंभीरी नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव माना जाता है जिसको खनुआ भी कहा जाता है। खानवा युद्ध के लिए राणा सांगा ने सभी राजपूत हिंदू राजाओं को पत्र लिखकर युद्ध में आमंत्रित किया था। राजपूतों में इस प्रथा को पाती पर्वण कहा जाता है। खानवा के युद्ध में आमेर सेना का नेतृत्व पृथ्वीराज कछवाहा, मारवाड़ के मालदेव, बूंदी के नारायण राव, सिरोही के अखैराज देवड़ा, भरतपुर के अशोक परमार, बीकानेर के कल्याणमल, चंदेरी का मेदिन राय, मेड़ता का बीरमदेव, बांगड़ का उदय सिंह, गोगुंदा का झाला सज्जा, सादड़ी का झाला अज्जा, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, सलम्बुर का रावल रतन सिंह ने भाग लिया था। महमूद लोधी, हसन खां और मेदिन राय खानवा के युद्ध में महाराणा के पक्ष में लड़े थे। अशोक परमार की वीरता से प्रभावित होकर राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजौलिए का ठिकाना भेंट किया था। अतः बिजौलिए का ठिकाना जो कि भीलवाड़ा में है उनका संस्थापक भी अशोक परमार ही माने जाते हैं। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजपूत राजा थे जिनके समय सारी हिंदू राजपूत जातियां विदेशियों को बाहर निकालने के लिए एकजुट हो गई थी। खानवा के युद्ध में चंद्रभान, भूपतराम, माणिकचंद्र, दलपत, रावत जग्गा, रावत बाग, करमचंद, ईडर का भारमल आदि राजपूत सरदार मारे गए थे। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, यानी कि धर्म युद्ध का। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी तथा मुसलमानों से लिया जाने वाला व्यापारिक कर, तमगा कर, वह माफ कर दिया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने तोपखाना व तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था जो उसकी विजय का महत्वपूर्ण कारण बना था। बाबर के तोपखाने का नेतृत्व मुस्तफ़ा और उस्ताद अली कर रहे थे। खानवा के युद्ध में रायसेन के सिलदी तंवर व नागौर के खानजदा ने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था, ऐसा माना जाता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में हरावल सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती ने किया था जो कि इस युद्ध में बाद में मारे गए थे। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का कहना था कि भारतवर्ष के इतिहास में खानवा का युद्ध जो 10 घंटे मात्र चला था अत्यंत स्मरणीय और युद्धों में से एक युद्ध माना जाता था। खानवा के युद्ध में सादड़ी के झाला अज्जा ने सांगा का राज्य चिन्ह व मुकुट लेकर सांगा की सहायता की व अपना बलिदान दिया। झाला शासक कीर्तिगढ़ सिंधु प्रदेश के मूल निवासी थे। बाबर ने खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले मेदिन राय को परास्त करने हेतु चंदेरी की तरफ वह आगे बढ़ रहा था तो राणा सांगा भी 1528 ईस्वी में मेदिन राय की मदद करने हेतु रणथंभौर से रवाना हुआ था। राणा सांगा ने कालपी गांव के पास इरीज गांव में अपनी सेना का शिविर लगाया था जहां राणा सांगा के ही युद्ध विरोधी सामंतों ने राणा सांगा को संभवतः जहर दे दिया था। उसके युद्ध में पक्षधारी सामंत उसे इलाज कराने हेतु कालपी गांव लेकर जा रहे थे। तब 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। एक कथन यह भी है कि कुछ इतिहासकारों का मत है कि राणा सांगा खानवा के युद्ध के 1 वर्ष बाद मांडलगढ़ में स्वर्ग सिधार गए थे। राणा 30 जनवरी 1528 को परलोक सिधारे। मुगलों का राज्य भारत में स्थापित हो चुका था। राणा सांगा मध्यकालीन भारत के अंतिम हिंदू पथ राजाओं में से एक थे। मांडलगढ़ भीलवाड़ा अशोक परमार द्वारा निर्मित राणा सांगा की एक छतरी बनी हुई है। बसवा जो कि दौसा में आमेर के पृथ्वीराज कछावा के काल में राणा सांगा का एक स्मारक भी बनाया गया था। इसके साथ ही हमारा राणा सांगा पर यह व्याख्यान समाप्त होता है।